Hello and welcome dear student. I'm your mathematics mentor Akhilesh Misra. I have more than 7 year teaching experience. स्वागत करता हूं आपका इंडिया के सबसे बड़े टीचिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड Stuon. So student, let's start today's topic. Hello and welcome dear student. I'm your mathematics mentor Akhilesh Misra and we will learn about matrices. So good evening everyone. Before I will start the class, everyone just say yes if both voice and video are clear. जल्दी से एक बार सारे लोग yes sir reply कर दो. Okay, all right. So student, in previous classes we have discussed about what is exactly matrices, then after discuss about different types of matrices in which we have just learned about row matrices, column matrices, square matrix, then after diagonal matrix, scalar matrix, unit and identity matrix, triangular matrix, upper triangular, lower triangular matrix, null matrix, singular matrix and non-singular matrix na. In last lecture we have just finished the singular and non-singular matrix. So today's time we have just move on algebra of matrix. So heading डाल लो सारे लोग, algebra of matrices. Algebra of matrices. Algebra of matrices. समझने की कोशिश करना exactly algebra of matrices है क्या. algebra मतलब समझ ही रहे हो कि algebra का नाम आते ही दिमाग में इतना आइडिया लग गया होगा सबको कि वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा. सो एग्जैक्टली वही लर्न करने वाले हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में और या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में. समझना, सबसे पहले लर्न करेंगे एडिशन, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग. और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना. एग्जैक्टली ये चीजें आपको जल्दी मिलेंगी नहीं मार्केट में, ठीक है. सो समझना कैसे एग्जैक्टली हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइड करते हैं ना. सो समझना, मैट्रिक्स के बारे में मैं एग्जैक्टली स्टूडेंट क्या बोला था. मैं बोला कि समथिंग, कुछ एलिमेंट लिए उसे एक स्पेसिफिक रो या एक ऑर्डर में अरेंज कर दिए, देन इट बिकम मैट्रिक्स. मैं क्या बोला कि कुछ एलिमेंट लिए, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9, कितना भी एलिमेंट लिया मैं, उसे मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया. ऑर्डर इन द सेंस कि 2 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम 2 रो, 4 रो 3 कॉलम, ऐसे अरेंज कर लिया और फिर उसे लार्ज वाले ब्रैकेट से बंद कर दिया. देन इट बिकम मैट्रिक्स. वो क्या बन गया, एक मैट्रिक्स. मींस मैट्रिक्स का सीधा सीधा फंडा यही था कि एलिमेंट को कलेक्ट करना है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. ठीक है ना, एलिमेंट को कलेक्ट करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो समझने की कोशिश करना. ऐसे मैं एग्जांपल से पहले समझाने की कोशिश करता हूं. मैं 2 बैग लिया. फर्स्ट वन इज बैग ए एंड देन आफ्टर बैग बी. ठीक है. बैग ए में मैं कुछ ऐसे कुछ आइटम कलेक्ट किया. मींस आई एम टेकिंग अ बॉल, देन आफ्टर आई एम टेकिंग अ केक, अ चॉकलेट, अ आइसक्रीम. ठीक है, या पूरा फूड पे ही आते हैं. सो अ एप्पल, अ चॉकलेट, अ केक, अ आइसक्रीम. ठीक है, ठीक है, पहले वाले बैग में. ठीक है. फिर दूसरे वाले बैग में आई एम टेकिंग 2 एप्पल, 2 चॉकलेट, 2 आइसक्रीम. ठीक है. अब सब कुछ दो ना, एंड 2 केक. ठीक है. हम लोग से बोला गया कि इन दोनों को उठाओ और किसी एक अलग दूसरे बैग में रख दो. तो जो तीसरा बैग, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट बैग सी, जो बैग सी हुआ उसमें ए का भी एलिमेंट आएगा, बी का भी. मींस मुझे क्या करना है, इन दोनों को, दोनों बैग को प्लस करना है. प्लस मतलब दोनों बैग को ऐड करना है, दोनों बैग को जोड़ना है ना. सो ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बैग के एलिमेंट को ऐड, मतलब एक मैं और बैग लूंगा जिसमें क्या करूंगा कि इसका भी पूरा एलिमेंट डाल दूंगा, इसका भी पूरा एलिमेंट डाल दूंगा. सो जब इसका एलिमेंट डाला, देन एप्पल बिकम 3 एप्पल, 3 आइसक्रीम, 3 केक एंड 3 चॉकलेट. हो गया कि नहीं, बोलो, हो गया. सो अब सेम यही मैट्रिक्स के साथ करना है. एग्जैक्टली क्या है कि 2 मैट्रिक्स ए और बी है, इसका एडिशन चाहिए तो मैं सी एक ऐसा मैट्रिक्स लूंगा जिसमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम हो जाए. करेस्पॉन्डिंग का मतलब कि मैं एप्पल था तो एप्पल का आइसक्रीम के साथ नहीं सम किया, एप्पल का एप्पल से आइसक्रीम. अरे 1 एप्पल 2 एप्पल, तभी तो इट बिकम 3 एप्पल. बोलो, 1 आइसक्रीम 2 आइसक्रीम, देन इट बिकम
3 आइसक्रीम, ठीक है ना। तो मैं ऐसे नहीं ना कलेक्ट किया कि ऐसे बोलूं 2 एप्पल 1 आइसक्रीम 3 एप्पल, ऐसे ऐसे समथिंग कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, ठीक है। तो जो तीसरा बैग सी आया मींस मेरे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो जो मैं सी बनाऊंगा दोनों के सम से वो क्या करूंगा, करेस्पॉन्डिंग एक जैसे एक प्लेस पे रखे हुए एलिमेंट का सम करूंगा। देन आफ्टर वी आर गेटिंग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्सट्रैक्शन। सेम यही केस माइनस के लिए है। अगर बोला भाई इसमें से इस वाले को माइनस कर दो, तो एक एप्पल इधर, एक एप्पल था इधर 2 एप्पल था, तो मैं निकाल दिया, इस वाले को निकाला मींस इसमें एक एप्पल 1 आइसक्रीम 1 चॉकलेट 1 केक, दूसरे वाले इसमें से एक एक निकाल दिया, ठीक है ना। सो सेम यही करना है हम लोग को, वही बैग सी में बचा। मींस हम टॉकिंग अबाउट कि अगर हम लोग के पास ए एक मैट्रिक्स दिया, सॉरी ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे समझना ना, ऐसे एप्पल हो गया, चॉकलेट हो गया, केक हो गया एंड आइसक्रीम हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पे बी हो गया, बी एक बैग हो गया, ठीक है। इसमें 2 एप्पल है, ठीक है, 2 चॉकलेट है, 2 केक है और ऐसे मान लो 3 आइसक्रीम है, ठीक है ठीक है। मुझे बोला गया कि इन दोनों का सम करके बताओ, मींस ये एक बैग हो गया, ऐसे समझो, अभी मैट्रिक्स की तरह मत समझो, अभी ऐसे समझो कि ये हो गया अपना बैग 1 और ये हो गया अपना बैग 2, ये कहां से बैग 2, ये हो गया बैग 1, ये हो गया बैग 2। सो मुझे सी जो है इन दोनों का सम चाहिए, मींस ए प्लस बी। मतलब अगर बैग के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऐसा करो कि पूरा किसी एक बैग में रख दो या एक नया बैग लो जिसमें पूरा ए भी रख दो पूरा बी भी रख दो। तो मैं वही नया बैग सी लिया। अब सी में क्या होगा, पूरा ए का पूरा बी का, सो एप्पल बिकम 3 एप्पल बन जाएगा कि नहीं। और फिर बोलो चॉकलेट बिकम 3 चॉकलेट एंड केक बिकम 3 केक, ठीक है ना, एंड 4 आइसक्रीम। बोलो बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, एग्जैक्टली यही आएगा ना, यही आएगा ना। तो मैं किया क्या हूं समझने की कोशिश करना, मैं इनका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ध्यान से समझोगे बेटा, तो ये इन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम किया हूं, इन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम किया हूं। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, यही तो किया हूं, यही तो किया हूं। तो सेम यही मैट्रिक्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में करना है। मींस अगर मैं एडिशन की बात करूं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं या मैट्रिसेस की बात करूं, सो बोलो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा। अगर ए एक मैट्रिक्स है समथिंग A1 A2 A3 A4 एंड B इज ऑल्सो a matrix which is B1 B2 B3 B4, then मुझे C चाहिए एक मैट्रिक्स। I'm talking about C. C is A प्लस B. C किसके इक्वल है, A प्लस B के। सो क्या होगा, मैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 A4 प्लस B4, बोलो बोलो, यही तो हो गया सम। सेम यही अगर ये एडिशन हो गया, सेम अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें, अगर मैं यहीं पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही साथ कर लूं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या होगा, अगर यहां पे माइनस हुआ देन माइनस 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 माइनस। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो है वो था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सो आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान में भी नहीं हो सकता ना समझाने का। क्या क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम कर दिए हैं, ठीक है। ऑल राइट, एवरीवन गेट इट। चलो सो जल्दी से इसे लिख लो, नोट डाउन कर लो, कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ लो एंड नोट डाउन करके नोटेड रिप्लाई करो, तब मैं आगे चलूं। ये हो गया। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मैं बोला करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम तभी पॉसिबल है ना जब ऑर्डर सेम हो। मतलब अगर यहां पे कुछ होता ही नहीं तो इसका सम मैं किससे करता,
नहीं कर पाता, नहीं कर पाता ना। सो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक पॉइंट नोट करने के लिए क्या है, नोट करने के लिए क्या है, ध्यान से समझना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल if and only if order of both matrices are same। देखो सेम होना चाहिए, ये 2/2 तो ये भी 2/2, 2/3 तो 2/3, 2/4 तो 2/4, 3/5 तो 3/5, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, इसे भी आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसे भी नोट डाउन कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद ऑब्वियस सी बात है इट्स अ मल्टीप्लीकेशन। जल्दी से बेटा ये वाला नोट डाउन करके नोटेड लिख दो, जो नोट अभी कराया हूं इसे नोट डाउन कर लो आप। नोट डाउन करके जल्दी से नोटेड रिप्लाई करो, फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से हट गया हूं मैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्लियर, ओके, ऑल राइट। अब समझना, कुछ लॉ है जिसे हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब बेटा ऐसे हुआ ना कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। मींस अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखा जा सकता है, 100% लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड ए और हम लोग ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, दोनों के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। बस कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव और कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है। मींस पहला कम्यूटेटिव लॉ हो गया, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बेटा क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ बोलता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स मैं पहले दो मैट्रिक्स का सम किया फिर उसे तीसरे से किया, ठीक है, या मैं पहले दो का करके आखिरी के साथ करूं। ऐसे ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं, तो मैं आखिरी के दो का सम करके पहले वाले के साथ करूं, या पहले दो का सम करके आखिरी वाले के साथ करूं, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, ये ऐसे मत समझना ये क्या मतलब, ये बहुत जरूरी होता है ना। ऐसे होता है कि कभी कभी लोग ये वाला लॉ लगा देते हैं लेकिन वो कुछ प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के बाद कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ क्या है बेटा, ध्यान से समझना। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन मतलब सीधा सीधा वही, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, ठीक है। सो अगर दोनों पोर्शन सेम है तो कैंसिल होके ए इज इक्वल टू सी मिल जाता है, इसे बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हाँ जो एडिशन के लिए वही सब्सट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए सेम है ना, ऐसे नहीं है कि वो सब्सट्रैक्शन के लिए बदल जाएगा। एडिशन एक तरीके से, सब्सट्रैक्शन और एडिशन एक ही चीज होता है, अलग कुछ नहीं होता। बस सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, इस बी को माइनस कर दो हर जगह, इस बी को माइनस कर दो हर जगह। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ऐसे समझो, पीछे आओ, देखो ऐसे समझना। अब ऐसे करो, मैं क्या बोला, मैट्रिक्स, अब जैसे 2 एप्पल में से 1 एप्पल माइनस करोगे तो एक ही बचेगा ना। अब 1 में से 2 माइनस कर, अब यहां पे वो साइन वाला गेम नहीं है कि माइनस साइन लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो आगे चला जाए। हाँ, क्योंकि कम्यूटेटिव है तो फिर रिवर्स किया जा सकता है। क्लियर है, आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ गए ना कम्यूटेटिव लॉ क्या है सब्सट्रैक्शन का। हाँ, छोटा सा पॉइंट, वैलिड है सब, बस होना क्या होता है, साइन माइनस हो जाता है ना। सो हम लोग जो चीजें एडिशन के लिए वैलिड हैं वो सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड हैं, बस साइन बदल जाता है।
तो वो साइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमेशा बस एडिशन के लिए लॉ लगाते हैं ना, बाकी मल्टीपल सब्सट्रैक्शन के लिए करते ही नहीं। इसलिए नहीं करते कि साइन बदलना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ, बस। चलो लिख एग्जाम्पल, सीधे सीधे बेटा ऐसे समझो ना, मैं क्या बोला ऐसे समझने की कोशिश करना एग्जाम्पल से, कि a माइनस बी किया तो 1 माइनस 2 है तो 1 में से 2 माइनस हो जाएगा, b माइनस ए किया तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो बस इधर क्या बचेगा, वो पोर्शन माइनस में बच जाएगा, इधर पोर्शन प्लस में बच जाएगा, बस यही है। अरे एकदम नॉर्मल अलजेब्रा है भाई, 1 में से 2 माइनस किए, -1 बचा, 2 में से 1 माइनस किए 1 बचा, दैट्स ऑल। बस यही करना है, नहीं कि माइनस वाले में और कुछ नहीं करना। कैंसिलेशन लॉ बेटा, थर्ड कैंसिलेशन लॉ है। कैंसिलेशन लॉ मतलब ये दो मैट्रिक्स एक जैसा दिखा ना, दो मैट्रिक्स एक जैसा दिखा तो इन दोनों मैट्रिक्स को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, मतलब इन्हें गायब करके इन दोनों मैट्रिक्स को मैं सेम बोल सकता हूं ना। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, सेम मैट्रिक्स हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ ये होता है लॉ ऑफ कैंसिलेशन या कैंसिलेशन लॉ, CANCELLTI कैंसिल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलो चलो बेटा फिर चलते हैं मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बेसिकली दो पार्ट में एक्सप्लेन किया जाता है। पहला मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। पहला पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय और स्केलर, किसी एक स्केलर क्वांटिटी से। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे समथिंग कि मैं ए एक ले लिया मैट्रिक्स 2 1 3 4 5 -2, कुछ समथिंग ऐसे ले लिया ना, देखो ध्यान से, 2 रो 3 कॉलम 2/3 का। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे लिखता हूं 3a एक स्केलर, ये जो है ये एक स्केलर मिला, 3a एक स्केलर हो गया ना, स्केलर। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हर एक नंबर में 3 का मल्टीप्लाई, मीन्स इट बिकम 3 6 9 12 15 -6। ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। एक स्केलर क्वांटिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक बैग है, उस बैग का नाम ए है, बोला गया इस बैग को 2 गुना कर दो। तो बैग को 2 गुना करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा थोड़ी ना कि बस एक तो बैग और ले आके रख दो। बैग 2 गुना मतलब बैग के अंदर जो सारे आइटम है उन सबको 2 गुना कर दो ना, तो वही करना है। जैसे ए एक नॉर्मल बैग था, बोला इसे 3 गुना कर दो, 3 टाइम्स कर दो, देन 3 टाइम्स कर दिया तो सारा अंदर का आइटम क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, बस यही है सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब समझना, अब इस पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल डिस्कस कर दूं, छोटा छोटा एग्जांपल्स इस पे पूछा जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश कर। जैसे एक एग्जांपल कुछ ऐसे हो गया, a इज इक्वल टू समथिंग दे दिया 2 3 -1 1। ठीक है, ऐसे दे दिया। एक b और एग्जांपल ले लो, b दे दिया समथिंग 1 7 4 2, बोल दिया फाइंड करो, बोल दिया फाइंड करो कुछ भी, जैसे 3a - 2b बोल दिया फाइंड करो 3a - 2b। सो कर सकते हो ना, इस a को 3 टाइम्स, इस b को 2 टाइम्स, और फिर क्या कर देना है माइनस। सो जल्दी से मुकेश कुमार जी एक बार मुझे आप माइनस इसका आंसर बताओ तो जल्दी से। आप ऐसे मैट्रिक्स तो कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे रो वाइज लिख देना। मतलब पहले 3 एलिमेंट रो का,
फिर रो, मतलब 2 एलिमेंट रो का, फिर नीचे वाले रो का, ऐसे रो वाइज आप लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा ना। हाँ, जल्दी से लिख को मुझे आंसर बताओ। 4 - 11 - 5 - 1। एग्जैक्टली, बहुत से, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, अब इसी तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं और उसे क्या होता है, हम लोग सॉल्व करते चले जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा हट अलग टाइप से होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, समझना ना। कुछ हट के है, कुछ अलग है, कुछ इसके लिए पॉसिबिलिटीज बनाई गई है। ठीक है, उन सबको ध्यान में रख के हम लोग हमेशा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो है वो क्या है, पहले तो ये चेक करना है किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले कि ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। सो फर्स्ट हो गया कि ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ समथिंग Aij 2/3, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है Bij, ठीक है, Bij 3/, दो मैट्रिक्स है, इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये 2 रो और 3 कॉलम, मतलब ऐसे ऐसे लिखा होगा, ऐसे 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 लिखा होगा। ठीक है, और ये ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब ये हो गया, ये बेटा ऐसे लिखा हुआ होगा ना, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, A11, इसका मतलब यही होता है, पहले बता चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब यही हुआ, 2 रो और 3 कॉलम, बस ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, सेम ऐसे ही ये बी लिखा हुआ है। अब ये देखो है ना 2/3 का, सेम ऐसे ही ये बी लिखा हुआ है। बी का मतलब क्या हुआ, सेम ऐसे ही, और 3 रो 4 कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, टोटल 4 कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ऐसे ही। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। फिर आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये हो गया 3/4। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब ये वाला एलिमेंट, मतलब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो, तभी पॉसिबल है। मतलब ये 2/4 होता और ये 3/4 होता तो पॉसिबल नहीं होता। इसका आखिरी इसके पहले से मैच करना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो से मैच करना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मींस तभी हम लोग तभी हम लोग को ए बी मिल सकता है। मींस तभी हम लोग को ए बी मिलेगा, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, नहीं तो ए और बी का जल्दी मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ही नहीं। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन तभी मिला जब ये दोनों सेम है, और मिला तो जो अंदर आया फॉर एग्जांपल सी आया ना, Cij आया। ठीक है, सो ये Cij का ऑर्डर क्या होगा, ये बाई ये मीन्स 2/4 होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी समझना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अभी तो ये बताऊंगा, पहले ये समझो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो, तब पॉसिबल है।
अब मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम के फॉर्म में, मींस 2/4 के फॉर्म में, 2/4 के फॉर्म में। ठीक है, पहली ये पॉसिबिलिटी है। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, तो सीधा सीधा मैं एक एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन का सीधा फंडा है, ये बात याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। रो का मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉलम से। रो का मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम से, और फिर इसे लिखना है राइट रो फॉर्म। फिर इसे रो के फॉर्म में लिखते जाना है, फिर इसे रो के फॉर्म में लिखते जाना है। एग्जाम्पल से समझो, बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, समझने की कोशिश करना ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं ए। ठीक है, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए, कुछ ऐसे ले लेता हूं 2 1 3। ठीक है, लंबा चौड़ाई लेके करते हैं, बहुत छोटा नहीं करेंगे। 3 -2 एंड 1 -1 0 1। ठीक है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स ले लिया। सेम ऐसे ही बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। ठीक है, 1 -2 2 1 4 -3। ठीक है, तो पहले देख लो ये कैसा है, 3/3, और ये कैसा है, ध्यान से देखो कितना रो है, 3/2। तो देखो इसका आखिरी इसके पहले से मैच किया तब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैच कर गया। तो अब जो बेटा सी आएगा, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ए डॉट बी जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ध्यान से देखो, वो आएगा 3/2 के फॉर्म में, मतलब 3 रो 2 कॉलम, किस फॉर्म में आएगा, 3/2 के फॉर्म में। ठीक है, 3/2 के फॉर्म में, मतलब ऐसे यहां लिखना है, यहां लिख कि क्या हो, 3/2, 3 रो, पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, 2 कॉलम। ठीक है, अब यहीं पे एलिमेंट हम लोग को फिल करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन निकालते कैसे हैं, समझना, मल्टीप्लिकेशन निकालते कैसे हैं, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैं, रो का मल्टीप्लाई करो कॉलम से, इसका इसका ए बी करना है, तो रो मतलब ये हुआ ना, इसका मल्टीप्लाई करो कॉलम से, तो हर एक कॉलम से करना, पहला वाला रो लिया मैं, पहले इस कॉलम से करूंगा फिर इस कॉलम से करूंगा, मतलब ऐसे पहला वाला रो ले लिया मैं, समथिंग 2 1 3, इसका मल्टीप्लाई करूंगा पहले वाले कॉलम से 1 2 4 से, फिर यही रो अभी लूंगा 2 1 3, और फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा, पहला वाला कॉलम हो गया तो दूसरे वाले कॉलम से क्या है, -2 1 -3। ठीक है, अब पहले वाले रो की कहानी खत्म, दोनों से हो गया, फिर दूसरा वाला रो लूंगा, तो पहले लिख लेते हैं और फिर इसे रो वाइज लिखते जाएंगे। तो देखो मल्टीप्लाई किया 2 का 1 से तो 2 का 1 से प्लस साइन लगाते जाएंगे 2, और 3 का 4 से तो 12, टोटल आंसर कितना आ गया, देखो 16 आया कि नहीं, तो ये 16 यहां पे भरेंगे, रो वाइज लिखते जाएंगे, रो वाइज। ठीक है, फिर यहां देखो 2 का -2 से -4, 1 का 1 से 1, 3 का -3 से -9। ठीक है, कितना रिजल्ट आ गया, -12, कितना रिजल्ट आ गया, -12, तो -12 यहां लिख देंगे, -12 यहां लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो ये हो गया
पहले वाले कॉलम की कहानी हुई, सॉरी पहले वाले रो की कहानी हुई खत्म। देखो क्या बोला, रो का कॉलम से, रो उठाया कॉलम से किया और रो के फॉर्म में लिख दिया। देखो रो के फॉर्म में लिखा हूं, ना कि कॉलम के फॉर्म में, रो के फॉर्म में लिखा हूं, ना कि कॉलम के फॉर्म में। अब समझना, पहले वाले रो की कहानी हुई खत्म। अब आते हैं बेटा दूसरे वाले रो पे। अब मैं उठाया ये, इसी कलर से लिखा हूं क्या, कलर मैं चेंज कर लेता हूं। समझो, अब मैं ये लिया सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड वाला रो लिया इसके दोनों कॉलम से। तो सेकेंड वाला रो क्या हुआ, 3 माइनस 2 1, पहले वाले कॉलम से क्या है 1 2 4, 1 2 4। फिर उसके बाद सेम यही लिया 3 माइनस 2 1, और दूसरे वाले कॉलम से, दूसरा वाला कॉलम क्या है माइनस 2 1 माइनस 3। देखो अब ले लिया, देखो दोनों कॉलम हो गया ना, ये वाला दोनों कॉलम हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 माइनस 4, फिर देखो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, प्लस 4। आंसर कितना आ गया 3। सो यहां क्या लिख दिए 3, रो वाइज लिखते जाना है। अब बोलो यहां पे किया मैं, सो माइनस 6 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। बोलो कितना रिजल्ट आ गया माइनस 11। तो यहां पे लिख दिया माइनस 11। बोलो समझ गए, यहां पे लिख दिया माइनस 11। तो 3 माइनस 11 दूसरे वाले में। अब आ जाओ एकदम आखिरी तीसरे वाले में, तीसरे वाले में ये वाला। अब तीसरा वाला रो लिया, फिर दोनों कॉलम, बस रो का कॉलम से करते जाना है। तो तीसरा वाला रो क्या है हम लोगों का, -1 0 1, -1 0 1, दोनों कॉलम से करो। पहला क्या है 1 2 4, 1 2 4। दूसरा कॉलम क्या है -2 1 -3, -2 1 -3। चलो रिजल्ट लिखो। देखो अब डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दो, -1 0 प्लस 4 कितना हो गया 3। हाँ बोलो +3 0 -3, तो +3 -3 रिजल्ट कितना दे देगा 0। सो क्या आ गया, एक जगह आ गया 3, एक जगह आ गया 0, एक जगह आ गया 3, एक जगह आ गया 0, ठीक है। देखो ध्यान से, यही हुआ ना, अरे सॉरी इट्स अ -2, सॉरी ये -3 नहीं -2 है। सो 1 आ जाएगा, तो यहां 0 नहीं 1 आ गया ना, इट्स अ 1 3, ठीक है 1, बस हो गया। ये देखो 3/2, 3 रो 2 कॉलम। क्लियर है, क्लियर है। बस यही, ये बात याद रखो ना, रो का कॉलम से रो उठाओ, हर एक कॉलम, पहला रो उठाए दोनों कॉलम से, दूसरा रो उठाए दोनों कॉलम से, तीसरा रो उठाए दोनों कॉलम से, और उसे अरेंज करते जाओ कैसे, रो वाइज। -1 हो जाएगा, -1, ठीक है, हाँ -1 होगा, ठीक है। समझ गए आप, तरीका समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स। बस ये जो बीच वाला पॉइंट लिखा हूं, बस यही याद रखना, रो का कॉलम से और राइट इन रो फॉर्म, रो के फॉर्म में लिखते जाओ, रो का कॉलम से और रो के फॉर्म में लिखते जाओ, बस आंसर आने लगेगा। समझ गए, चलो बेटा ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाइम हो चुका है, कुछ क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, कुछ लॉ समझेंगे और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।